वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में सिक ऑफ का इस्तेमाल पढ़ा था। सिक ऑफ को प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज हम सिक ऑफ का यूज़ पास्ट में कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। सिक ऑफ का मतलब होता है किसी से तंग आ जाना। जैसे वो खेलने से तंग आ गया है, वो पढ़ने से तंग आ गया है, ये प्रेजेंट में है। तो पास्ट में क्या है, वो खेलने से तंग आ गया था, वो पढ़ने से तंग आ गया था, तो ये पास्ट में इसका इस्तेमाल है। अब इसको कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़िक्रा कैसे बनाते हैं, तो ये आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट लगेगा। नाउन जैसे सारा, और प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनको प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम वाज और वर लगाएंगे, क्योंकि पास्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। वाज किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट, आई, या जो सिंगुलर नाउन होता है, एक नाम, उसके साथ वाज। बाकी जो प्रोनाउन है वी, यू, दे, या एक से जब जायद नाम आ जाएं तो उनके साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नंबर पे क्या, नाउन या प्रोनाउन लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे। थर्ड नंबर पर सिक ऑफ लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। अब नीचे ब्लू शेड में एग्जाम्पल को देखें। वो शराब पीने से तंग आ गया था। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, वो, ही। हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक वाज आएगा। थर्ड लगेगा सिक ऑफ, और किस चीज़ से तंग, शराब पीने से, ड्रिंकिंग। ही वॉज सिक ऑफ ड्रिंकिंग। अब मज़ीद एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। आई, ही, शी, सिंगल नाउन जो है, सिंगुलर नाउन लाइक रहील, इसके साथ वॉज लगाएंगे। आई वॉज सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने से तंग आ चुका था, तंग आ गया था। ही वॉज सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखने से तंग आ गया था। शी वॉज सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, रहील वॉज सिक ऑफ वॉचिंग टीवी। इसी तरह अगर जमा होगा, जमा प्रोनाउंस जो हैं वो होंगे, एक से ज़्यादा प्रोनाउन होंगे, या एक से जब ज़ायद नाम होंगे तो उनके साथ वर लगाएंगे। वी वर सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, हम टीवी देखने से तंग आ चुके थे, तंग आ गए थे। यू आर सिक ऑफ वॉचिंग टीवी। इसी तरह लास्ट में देखें, राहत एंड फाजिल वर सिक ऑफ वॉचिंग टीवी, राहत और फाजिल टीवी देखने से तंग आ चुके थे, तंग आ गए थे। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपल हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, इसके बाद नॉट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, यानी कि मनफी फिक्रात। उर्दू में क्या बोलते हैं, मनफी फिक्रात। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस है, आई वॉज नॉट सिक ऑफ वर्किंग, मैं काम करने से तंग नहीं आया था। दे वर नॉट सिक ऑफ ड्राइविंग, वो ड्राइविंग करने से तंग नहीं आए थे। अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में सवालिया फिकरात बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है सेकंड नंबर पे लगा, इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, बाकी सेंटेंस को कोई तब्दील नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, यानी ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये जो यहाँ था ये इधर चला गया, सबसे पहले आ गया, फिर नाउन, फिर थर्ड नंबर पे सीक आउट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लें, वॉज आई सीक आउट कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने से तंग आ गया था। वॉज ही सीक आउट कुकिंग, इस तरह वॉज शी सीक आउट कुकिंग। वॉज साबिर सीक आउट कुकिंग, क्या साबिर खाना पकाने से तंग आ चुका था, तंग आ गया था। और जमा के साथ वर पहले लगाएंगे, वर वी सीक आउट कुकिंग, वर यू सीक आउट कुकिंग, वर दे सीक आउट कुकिंग, वर हीरा एंड फातिमा सीक आउट कुकिंग। इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपने नॉट का इस्तेमाल करना है तो जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब चूंकि सबसे पहले लग गया, तो उसके बाद आपको ये जो प्रोनाउंस हैं, नाउन और प्रोनाउन, इनके बाद जस्ट यहाँ आपको नॉट ऐड कर देना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करनी। यानी सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर उसके बाद ये प्रोनाउन या नाउन, और इनके बाद आपको यहाँ नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना। ये उसका स्ट्रक्चर भी है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ये नाउन प्रोनाउन, और यहाँ आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। लास्ट में रेड कलर में आप एग्जांपल देखें, क्या आप शतरंज से तंग नहीं आ गए थे। वर यू नॉट सिक आउट चेस। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी फॉर्म है, एक और शक्ल है, जिसमें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज, इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ है, फिक्रे में इनको कहाँ पर लगाएंगे? आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फ़िक्रात बनाए, तो उस सवालिया फ़िक्रे के शुरू में इनको लगा देंगे, तो और कोई हम तब्दीली नहीं करेंगे। ये नीचे दी गई एग्जांपल्स की तरफ देखें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि पहले आप IP लगाएंगे, ये IP, ये जैसे वाई है, हेल्पिंग वर्ब जैसे वाज और वर्ड है, फिर नाउन या प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ये है, और फिर सिक आउट लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। वाई वॉज आई सिक ऑफ कुकिंग, मैं खाना पकाने से क्यों तंग आ गया था। वाई वॉज ही सिक ऑफ कुकिंग, वो खाना पकाने से क्यों तंग आ गया था। वाई वॉज शी सिक ऑफ कुकिंग, वो खाना पकाने से क्यों तंग आ गई थी। इस तरह लास्ट में हम वर्ग के साथ देखते हैं। वाई वर दे सिक ऑफ कुकिंग, वाई वर हीरा एंड फातिमा सिक ऑफ कुकिंग। तो जस्ट आपको वाई, वेयर, व्हेन, हाउ यानी कि WH वर्ड्स या जिनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, इनको सेंटेंस के शुरू में लेना आना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाना है दूसरे नंबर पे, थर्ड आपको नाउन या प्रोनाउंस को लगाना है, और फोर्थ पे सिक आउट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ आपको बता दिया।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको सिक ऑफ का जो इस्तेमाल है इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ नहीं आई, कोई जहन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इन सिक ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।